विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे। कौन जाने कब कैसा समय आ जाएगा और कल तक थे जो पापा आज बाबा कहलाएगा। और कब कौन जाने कि तेरी जिंदगी में कैसा दौर आएगा। आज पैरों से चलता था, कल कंधों पर चढ़कर जाएगा, कल कंधों पर चढ़कर जाएगा। कौन जाने कि तुझे कैसे मुकाबला करना पड़ेगा। कभी तो संपत्ति, कभी कंगाल बनकर निकलना पड़ेगा। ध्यान रखना, दुनिया में मैंने कहा समय नहीं बदलता, समय कभी नहीं बदलता है। कब बदला है समय? बच्चा रोता हुआ पैदा होता था, अब भी बच्चा रोता ही हुआ पैदा होता है। तड़प कर प्राण निकलते थे, अभी भी तड़प कर प्राण निकलते हैं। रोज सुबह सूरज निकलता था, अभी सूरज निकलता है। शाम को ढल जाता था, अभी भी ढल जाता है। मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है। जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ाना है तो बढ़ा लो धर्म की तरफ कदम, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है। कोई गारंटी नहीं होती। मौत तो सबके घर आती है। मौत किसी के घर पर आती है तो मातम बना जाती है और किसी के घर पर आती है तो महोत्सव बना जाती है। कोई कराज से पैदा होता है, कोई कल्याणक से पैदा होता है। पैदा होने में ज़्यादा फर्क नहीं। हम लोग बड़े बेईमान हैं। बोले तीर्थंकर तो तीर्थंकर थे, हमने कहा इसी मिट्टी में हुए, इसी धरती पर हुए। तुम कैसे हो कि वो तीर्थंकर हो गए, तुम तिर्यंश होने लायक भी नहीं रहे। क्योंकि आपने किसी जानवर को उदास नहीं देखा होगा, कभी मुंह लटकाए नहीं देखा होगा, कभी बेईमान होते हुए नहीं देखा होगा, कभी किसी की चुगली करते नहीं देखा होगा। बस एक तोता है जो आदमी से मिलता है। आपको पता है, एक तोता है जो आदमी से मिलता है। आप लोगों को भी रट रट के ऐसे पूजा करती हो कि लगता है आज ही मोक्ष चली जाओगी। मंदिर में आते हो तो बोलते हो जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके बोई शुरू होए। आप ध्यान रखना, मंदिर में आते तो कहते हो सभी विधि संसारे असारा, या में सुखी नहीं लगारा। मंदिर के बाहर जाते हो कहते हो सभी विधि संसार है प्यारा, वो ही तो लगे न्यारा। यदि नहीं है तो हकीकत देखना, अपने जिंदगी की डायरियों को, पेजों को पलटना और विचार करना
कि जो शुभ की चर्चाएं करते हो वो शुभ की अर्चा भी करते हो कि नहीं करते हो? शुभ की अर्चा भी करते हो कि नहीं करते हो? जिंदगी में 3 जहाज हैं, सबकी जिंदगी में 3 ही जहाज हैं, पैसे का, पद का और यश का। क्यों इतनी जिंदगी में दोहरापन है, कभी विचार किया? पद चाहिए, पैसा चाहिए और क्या प्रतिष्ठा चाहिए। हर घर में तकरार क्यों है? सास कहती है मुझे नहीं पूछा, बहू कहती है मुझे नहीं पूछा, समाज में मंदिरों में मुझे नहीं पूछा, राजनीति में मुझे नहीं पूछा। हमने कहा अजीब आदमी है, मूछ वाला होकर भी पूछ के पीछे पड़ा रहता है। अगले जन्म में इतनी लंबी पूछ मिलेगी कि सर पर उठाए घूमेगा। समझ गए? कुत्ते की तरह। मैं ये नहीं कहती आप लोग नहीं, लेकिन जो ज़्यादा पूछ के चक्कर में पड़ेगा बहुत लंबी पूछ मिलेगी, और नाक के चक्कर में पड़ेगा तो इतनी लंबी नाक मिलेगी कि सर पर उठाए घूमोगे। नाक की अजीब सी धाक है, नाक की अजीब सी धाक है, और कोई पीछे से नाक ना काट ले, इसलिए आंखों के नीचे नाक है, आंखों के नीचे नाक है। मैं कहती हूँ साग की भी तो चिंता करो। आदमी बड़ा बेईमान है, कहते हैं ना जाने कहाँ कहाँ से मेरे मरने के बाद खूबियाँ खोज लाते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ से मरने के बाद मेरी खूबियाँ खोज लाते हैं। कल तक तो मेरे से बात नहीं करते थे, आज एक एक से पूछ रहे क्या हुआ था, आज एक एक से पूछ रहे हो क्या हुआ था। अरे जो होना था वही हुआ था, इसे कौन टाल सकता है। लेकिन जिंदगी थोड़ी सी दिन की मिली है, इसे शुभ में लगाना। रामायण में एक चौपाई आई है, जाकी रही भावना जैसी ताने वे संपत्ति पाई तैसी। जाकी रही भावना जैसी ताने संपत्ति पाई तैसी। आप लोग अभी सुन रहे थे सदा संतोष कर प्राणी। मैंने कहा संतोष तो कौन कर लेता है? बूढ़ा आदमी संतोष कर लेता है। समझ गए? बूढ़ा आदमी सोचता अब जो मिला है ठीक है, जैसे बोल रहे हैं वैसे ठीक है, अब जो खाने मिल रहा है वो खा लो, जैसे मिलने रहने मिल रहा रह लो। अरे मैं कहती हूँ मुर्दे से क्यों जीते हो? कुनकुने पानी की तरह क्यों जीते हो? 100 डिग्री पर पहुंचकर उबल कर भाप बन जाओ, और भाप बन जाओगे तो ऊपर पहुंच जाओगे, और ऊपर पहुंचे तो पुनः बरसात होकर नीचे आओगे। सोच कर देखना, जितने महापुरुष हैं उन्हें अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाकर इससे हल्का बनाया। आँच में तपे, तपस्या की अग्नि में तपे, लेकिन ऊपर उठे और वापिस जब पूर्ण ज्ञान हो गया तो केवल ज्ञान के बाद आपको उपदेश देने आए। लेकिन तुम ऐसे हो, बड़ा सौभाग्य है कि तुम महावीर को मानते हो, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि उनकी एक भी नहीं मानते हो, उनकी एक भी नहीं मानते हो। असुहादो विनिमित्ति सुए पवित्र जान चारित्यम। उन्होंने तो कहा है अशुभ से निर्वृत्ति हो और शुभ में प्रवृत्ति हो, यही चारित्र है। सच बताना, आप कहते हो माता जी हमें तो सबके प्रति प्रेम भाव है। बताना, प्रेमी तो एक बार तुम्हारे दिमाग से दूर हो जाए, दुश्मन दूर होता है क्या? दुश्मन एक क्षण को भी तुम्हारे दिमाग से दूर नहीं होता है। प्रेमी को घंटे 2 घंटे को भूल सकते हो तुम, लेकिन दुश्मन को एक क्षण को नहीं भूलते हो। और दुश्मन मर जाए तो भी सच बताना तुम्हें उस दिन लगता अब क्या बचा जिंदगी में। दोस्त मर जाए तो भी ऐसा ही लगता है अब क्या बचा जिंदगी में। दुश्मन मर जाए तो भी बड़ा खाली खालीपन लगता है, क्योंकि वही तो एक जिंदगी का सहारा था, उसी की तो चर्चा थी, उसी की तो अर्चा थी, उसी से तो जीवन चल रहा था। कोर्ट करो, कचहरी करो, लड़के लो, प्यार से लो, झगड़ कर लो, बेईमानी से लो, झूठ बोल कर लो, जैसे था वो तुम्हारे जीवन का आधार था। यदि तुम कहते हो परमात्मा आधार था,
कितनी बड़ी झूठ बोलते और उनके सामने बोलते जिन्हें सब कुछ दिखता है। बोलते भगवान मेरी तो से बनी ताते कर उपकार, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। मैंने कही हद हो गई झूठ बोलने की भी। अरे एक दिन नहीं आए मंदिर में तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोले आज मंदिर नहीं गए, बाहर जाना था। और मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि सिर्फ इन मंदिरों में जैसे तुम आते हो ऐसे आओ। अरे इनके पास आकर, क्योंकि मुर्दों के पास कितने मुर्दे लटा दो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक जिंदा के पास कई मुर्दे लटा दो, वो मुर्दों में भी जान डाल देगा। मैं राम हूँ न रहीम हूँ न मैं हकीम हूँ, मैं राम हूँ न रहीम हूँ न मैं हकीम हूँ, मुर्दों में जान डाल दूँ मैं वो हकीम हूँ, मुर्दों में जान डाल दूँ मैं वो हकीम हूँ। साधु क्या होते हैं? जो मुर्दे की जिंदगी है, मरे मरे जी रहे हो। सच पूछो किसी से कहो कि कैसे जी रहे, बोले बस क्या करें जी रहे हैं। हमने कहा ये जी रहे हो? बोले बस जिंदगी काट रहे हैं। हमने कही पाप काटने को मिली थी? तुम ये जिंदगी काटने को मिली थी क्या? अरे जिंदगी तुम्हें काट रही है, तुम क्या काटोगे? जिंदगी इतनी रफ्तार से काट रही है, जो रात गई सो रात गई वो रात न वापिस आती है, जो बात गई सो बात गई वो बात न वापिस आती है, दुल्हन को ले बारात गई बारात न वापिस आती है। जो रात चली गई वो रात आएगी क्या वापिस? तुम खुशी मना रहे हो, जन्मदिन है, मैंने कही मातम मनाओ कि इतने मौत के पास पहुंच गए। जन्मदिन मनाना ही है तो ऐसे आध्यात्म पूर्वक मनाओ कि तुम्हारा अगला जन्म 3 लोग मनाने के लिए आए। ऐसे भी क्या जन्म मनाना? जो आए थे तो माँ को दुखी करके आए थे, और मरोगे तो पूरा खानदान रोएगा और तुम भी रोगे, तुम हंसते हंसते नहीं जाओगे। जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए, अब ऐसी करनी करो फिर ना हंसी होए। तुम्हें अपनी हंसी बड़ी बुरी लगती है, कोई हंसी उड़ाए तो वो दुश्मन हो जाता है, और तुम कितनी हंसी उड़वा रहे हो दुनिया से अपने। क्योंकि दुनिया कुछ भी तारीफ कर लेगी। अरे क्या तारीफ करेगी? ये झूठे चापलूस और चम्मचों से क्या होता है? दुनिया चम्मचों की बस्ती है, चमचों की बस्ती है। आप पर बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। जब तुम बेईमानी से कमा कर इन्हें पार्टियां दोगे तो लोग तुम्हारी पीठ थपथपाएंगे, जब पुलिस तुम्हें हवालात में ले जाएगी तो कोई नज़र भी नहीं आएंगे। आपने कितने लोगों का देखा जो भी क्राइम में पकड़े जाते हैं, कौन पूछता है इन्हें? आप भी ध्यान रखना, आप अपने दिल को क्या करो। लोग कहते प्रेम हो प्रेम हो, अरे प्रेम होता है क्या? प्रेम जहाँ होता है वहाँ घृणा आ नहीं पाती है। जहाँ क्षमा होती है वहाँ मजाल नहीं है कि क्रोध झांक पाए। आप कहोगे माता जी कोई बात ही ऐसी कह देता है, कोई काम ही ऐसे कर देता है, तो गुस्सा तो आएगा ही ना। हमने कहा तुम इतने काहिल और कमज़ोर हो क्या कि जब चाहे तुम्हें कोई गुस्सा दिला दे? अरे लाख कोई कोशिश कर सकता है, लेकिन मैं इतना कमज़ोर नहीं कि किसी की 2 शब्दों के पुद्गल वर्गनाओं का मेरे पर इतना असर पड़ जाएगा। सिर्फ कोई प्रयास कर सकता है, मैं सफल होता हूँ या सामने वाला सफल होता है, ये आपके पुरुषार्थ पर है। कोई कुत्ते को आप देखा होगा, कोई कुत्ता आपको काटे तो आप कुत्ते को काटते हो क्या? कि अपने इंजेक्शन लगवा के अपना स्वास्थ्य ठीक करते हो? फिर एक कुत्ता हो जाए तो तुम क्यों हो जाते हो? एक को क्रोध आए तो तुम क्यों क्रोध करते हो? अरे होने दो ना, उस पर करुणा करो, उस पर दया करो कि बेचारा अपने आप को भूल गया, मैं इसमें निमित्त बन गया, आज के बाद कभी निमित्त नहीं बनूंगा। इन जड़ चीज़ों के पीछे, इन पद प्रतिष्ठा परिवार के पीछे, और ये भी नकली लोग हैं। ध्यान रखना, तुम्हें जलाने पड़ोसी तो बाद में आता है, पहले सबसे पहले तो घर के लोग ही आते हैं जलाने। और घर में भी जिसको कंधों पर लगाया था वो कंधा लगाता है, जिसकी चिंता में जले थे वो चिता जलाता है, और जिसकी तुमने अशुद्धि को शुद्धि में परिवर्तित किया था,
यानी बच्चा गंदगी कर लेता तो आप वो तुम्हें गंदा समझकर घर की शुद्धि कराएगा। आपने सोचा, वो कहते हैं आज शुद्धि है घर की, हमने कहा इतना शुद्ध रह रहा था क्या? अरे भाव शुद्ध कर लेते तो घर की शुद्धि की जरूरत नहीं होती। भाव शुद्ध कर लेते तो तुम्हें मातम बनाने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी 13 दिन द्रव्य न चढ़े ऐसा पाप तुमसे नहीं होता। कहते जन्म धरती की शोर मचावे, मरत ही पातक छावे। जन्म धरते ही शोर मचाता है, रोता भी है और सूतक भी आ जाता है, और मरता है तो पातक आ जाता है। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की है हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र